हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की वीडियो में देखिए जो ड्रग इंस्पेक्टर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने, ठीक है। इसमें जो प्रीवियस ईयर के ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक ही जगह पे मिल जाए। तो ये सीरीज़ मैंने इसी पर्पज़ से स्टार्ट करी है, ओके। तो ये क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो है प्रीवियस ईयर के ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस हैं और इसके मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं अभी। और बाकी जो ये प्लेलिस्ट बनाई हुई ड्रग इंस्पेक्टर प्रिपरेशन के नाम से, इसमें बहुत से वीडियोस अपलोड हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, ओके। और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ओके। तो देखिए बिना देरी हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, इन द सिट्रिक एसिड साइकिल द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट टू अल्फा कीटोग्लिसरेट इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के सारे स्टेप्स आपको इसमें कौन कौन से स्टेप्स में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। तो इसमें पर्टिकुलर एक स्टेप के बारे में पूछा, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट, ठीक है। ऑक्सैलोएसीटेट नहीं है, ध्यान से पढ़ने क्वेश्चन को, ऑक्सैलोसक्सिनेट है, ठीक है। ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा है, तो इसमें एंजाइम बताना है कौन सा आपने, ओके। तो एकोनिटेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर करने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए जो क्वेश्चंस हम देखते हैं, इनमें किसी क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि गलत है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, हैं, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए आपकी डिफरेंट वैकेंसीज आई हुई हैं, और अभी एमपी में आपका एग्जाम होना है ड्रग इंस्पेक्टर का, उसकी डेट भी आ गई है ना। और आपकी बहुत सारी अभी ड्रग इंस्पेक्टर की डिफरेंट स्टेट में वैकेंसीज आ रही है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द डायूरेटिक ड्रग विच इज एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। डायूरेटिक ड्रग जो है वहाँ से क्वेश्चन है, डायूरेटिक से, ओके। स्पाइरोलैक्टोन, टोरासिमाइड, मिटाजोलामाइड या ट्राइमेथ्रिन। तो डायूरेटिक के सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। डायूरेटिक जो है उसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट आप लोग देखेंगे ना, तो उसमें डायूरेटिक का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो मिलेगा। सारा डायूरेटिक आपका वहीं की वहीं पे आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन में ही डाला हुआ है, एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन कौन सी ड्रग होती है, तो आप उसको चेक करना, ओके। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ट्राइमेथ्रिन हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ट्राइमेथ्रिन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एंटी एचआईवी ड्रग विच इज एंट्री इनहिबिटर, इंडिनाविर, रिल्पिविरिन, मिराविरोग या जुडोविडिन। तो आंसर आपका जो एंट्री इनहिबिटर होता है इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, मिराविरोग होता है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसर ऑफ हेपेटिक एंजाइम एक्सेप्ट। तो सारे एंजाइम इंड्यूसर्स के नाम हमें पता होने चाहिए, कौन सा एंजाइम इंड्यूसर्स है, कौन सा एंजाइम इनहिबिटर्स है। इंड्यूसर्स में कौन कौन से पढ़ते हैं, आपको एक्सेप्ट बताना है, मतलब कि एक इंड्यूसर नहीं है वो बताना है। फिनोबार्बिटोन आता है इंड्यूसर में, फेनिटोइन भी आता है, टोलबिटामाइड नहीं आता, बाकी रिफाम्पिन भी आता है। आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है, सुल्टामिसलिन इज ए डैश प्रोड्रग। देखिए सुल्टामिसलिन क्या है, एक प्रोड्रग है, किस टाइप की है वो बताना है, मैक्रोमोलिक्यूलर, बायोप्रिकर्सर, म्यूचुअल या कैरियर लिंक्ड। दिस इज ए म्यूचुअल प्रोड्रग, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सुल्टामिसलिन जो होता है म्यूचुअल प्रोड्रग होता है किसका, एम्पेसिलिन का एंड सल्बैक्टम। सल्बैक्टम जो आप पढ़ते हैं ना, क्लेवुलैनिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम क्या होता है, बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं ना। तो आपका जो ये सुल्टामिसलिन है ये म्यूचुअल प्रोड्रग है एम्पेसिलिन का, और सल्बैक्टम क्या है, एक बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर होता है ना। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एंटी कैंसर ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मरीन सोर्स। तो ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो मरीन सोर्स से ऑब्टेन होती है, एटीएक्स, सेकिंड, यूनिसिन, एरासी या एप्टाट्रेटिन। आंसर हो जाएगा आपका एरासी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्रोटोन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो पीपीआईज जो हैं, पीपीआईज का आपको पता है, प्राजोल वाले जो होते हैं आपके पीपीआईज होते हैं, जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, है ना। देखिए ऑप्शन में देखिए है क्या, कोई प्राजोल वाला, प्रोप्रानोलोल दिया है, निफेडिपिन दिया है, ओमिप्राजोल या सिमेट्रिडिन। एक ही प्राजोल वाला मिला है हमें, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आपका ये है ओमिप्राजोल जो है ये एक ऐसा प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, इसको पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। प्रोप्रानोलोल आपको पता ही है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आपका प्रोप्रानोलोल आता है, जिसको माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं। निफेडिपिन हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है। सिमेट्रिडिन क्या होता है, टिडीन वाले, रेनिटिडीन, सिमेट्रिडिन, निजाटिडिन, फमोटिडिन, एस्टोरिसेप्टर
एंटागनिस्ट होते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या, उसको क्या बोलेंगे, देखिए फ्लूडिटी, सरफेस टेंशन, पैराकोर, रेसिप्रोसिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूडिटी। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, तो ऐसी कौन सी ड्रग है जिसके अंदर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। देखिए पायरिथ्रम दिया है आपको, जो इंसेक्टिसाइड होता है ना पायरिथ्रम, बुच्चू दिया है, इसमें धतूरा है, नक्स वोमिका। तो देखिए नक्स वोमिका जो होता है इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका नक्स वोमिका आता है, स्टेक्नोज नक्स वोमिका इसका सोर्स होता है। ओके, क्राउ फिग सीड जो होता है इसका सिनोनिम होता है नक्स वोमिका का, क्राउ फिग सीड है ना। लोगेनिएसी फैमिली होती है, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं, तो इसके अंदर लिग्निफाइड ट्रैकोम्स प्रेजेंट होता है, प्लस प्लाज्मोडेस्मा एक इंपॉर्टेंट इसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होती है प्लाज्मोडेस्मा, इसके अंदर प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवोल्फिया कंटेन ड्राइड रूट्स ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, सोर्स दिया हुआ है रोवोल्फिया का क्या है, ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। आपसे सिर्फ इसकी क्या पूछा, बिलोंग्स टू फैमिली, रोवोल्फिया की फैमिली पूछी हुई है। देखिए इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में। देखिए सोलानेसी, रुबिएसी, एपोसाइनेसी, कैम्पेनुलेसी, तो रोवोल्फिया का सोर्स हो गया ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, फैमिली आपकी हो गई कौन सी, एपोसाइनेसी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, और रोवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट होता है जो इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, और एंटी हाइपरटेंसिव और ट्रांसक्युलाइजर होता है। ओके, नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है ऑफ अ ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ, ठीक है, तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है किसको इंडिकेट करता है, एफिकेसी, सेफ्टी, पोटेंसी या टॉक्सिसिटी, तो सेफ्टी हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लोक्सासिन, एक्ट बाय इनहिबिटिंग सिप्रोफ्लोक्सासिन जो होता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन, गैटिफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, ये सब आते हैं। तो ये क्या इनहिबिट करेंगे, देखिए सल्वोल सिंथेसिस, देखिए सल्वोल के सिंथेसिस को इनहिबिट करने में जैसे आपकी बिटालैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आती है, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन हो गया, बेसिट्रासिन होता है, वेनकोमाइसिन होता है, ये सब सल्वोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। डीएनए गायरेज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेगा सिप्रोफ्लोक्सासिन। बाकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है कौन कौन सी ड्रग होती है, जैसे आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हो गई, और जो आपकी मैक्रोलाइड्स होती हैं ये सब क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट एंडोजीनियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिबरलिक एसिड इज रेफर्ड एज GA9, GA7, GA3 या GA1, तो GA3 जो होता है ना वो जिबरलिक एसिड होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिग्नोकेन इज केमिकली, तो देखिए जो आपके जो लोकल एनेस्थेटिक्स है ना, तो उसमें से ये जो लिग्नोकेन है ना, लिग्नोकेन बोल दीजिए, लिडोकेन बोल दीजिए, जाइलोकेन बोल दीजिए, एक ही बात है। ओके, लिडोकेन बोल दीजिए, जाइलोकेन, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर ना कई बार क्वेश्चन बना हुआ है लिडोकेन के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। तो अभी इसमें आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए जो ये जो आपने जो ड्रग्स है ना, इनके स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड जो है उसके मैंने 5000 MCQs आपको एक ही वीडियो में कराए हुए हैं। तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनको सबके स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर मिलेंगे, मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें क्वेश्चन आपको कराए हुए, आप एक बार उसको चेक जरूर करना, अगर मुझे ध्यान रहा तो वो वीडियो मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगी। ओके, उस प्लेलिस्ट का लिंक। ओके, तो देखिए ये जो लिग्नोकेन जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका, देखिए 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें ये होता है N2,6 डाइमिथाइल फिनाइल N2 डाई इथाइल ग्लाइसिन अमाइड। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग जो होती है उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो इसमें बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट कौन सा है, ठीक है, जैसे कोलेस्टिपोल पढ़ते हैं, कोलेस्टायरामिन होता है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में, है ना, तो एक और नाम होता है वो बताना। देखिए सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, स्टैटिन्स जो होता है चमजीको रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, कोलेस्टेरोल की जो सिंथेसिस होती है उसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ना उसको ये HMG रिडक्टेज एंजाइम जो होता है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है कोलेस्टेरोल की सिंथेसिस में उसको कैटलाइज करता है। तो ये स्टैटिन्स क्या होते हैं, इसको HMG रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, तो ये HMG रिडक्टेज इनहिबिटर में आपके स्टैटिन्स आते हैं। ओके, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, सारे स्टैटिन्स आ जाएंगे। कोल्सवैलम, नायासिन, क्लोफिब्रेट फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोल्सवैलम जो होता है ये बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द
साइज रिडक्शन apparatus वर्क बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो कौन सी मिल है जिसका प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों हैं। एक तो होती है आपकी बॉल मिल और एक होती है फ्लूइड एनर्जी मिल। इन दोनों का जो प्रिंसिपल होता है वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया आपको बॉल मिल दिया है, तो आपका ऑप्शन तो ए ही राइट हो जाएगा। ओके, बाकी रोलर मिल, हैमर मिल, देखिए हैमर मिल का क्या होता है, हैमर मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट, ठीक है, और एक इम्पैक्ट एक और मिल का होता है, किसका होता है, डिसइंटीग्रेटर का। ओके, नेक्स्ट है सिट्रुलिनीमिया इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, यूरिया साइकिल, ग्लाइकोजिनोलिसिस, बीटा ऑक्सीडेशन। तो अभी आंसर करिए इसका। तो देखिए सिट्रुलिनीमिया देख के कभी सिट्रिक एसिड साइकिल मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सेम सेम से लग रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यूरिया साइकिल, ठीक है। तो यूरिया साइकिल का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है सिट्रुलिनीमिया। ओके, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिया साइकिल। ओके, देखिए सिट्रुलिनीमिया क्या होता है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव यूरिया साइकिल डिसऑर्डर होता है दैट कॉज अमोनिया एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस टू एक्युमुलेट इन द ब्लड, ठीक है। ब्लड इसकी ये जो डिसऑर्डर है इसकी वजह से क्या होता है, जो अमोनिया और जो दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड में एक्युमुलेट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप यट्रियम 90 वाई इज देखिए पोजिट्रॉन एमिटर, अल्फा एमिटर, बीटा एमिटर, गामा एमिटर। तो ये होता है बीटा एमिटर होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस एक्सेप्ट। तो ये जो चार दिए इनमें से तीन तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक नहीं है, वो बताना है। देखिए लो मॉलिक्यूलर वेट, तो इनका लो मॉलिक्यूलर वेट लो नहीं होना चाहिए, तो आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। बाकी स्टेबिलिटी, लो हाइग्रोस्कोपिसिटी, हाई प्योरिटी बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लो मॉलिक्यूलर वेट नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। देखिए मैंने ये लिखे हुए यहाँ पे फीचर्स ऑफ ए प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। एक तो हाई प्योरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब लो रिएक्टिविटी, लो हाइग्रोस्कोपिसिटी टू मिनिमाइज वेट चेंज ड्यू टू ह्यूमिडिटी, ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट टू मिनिमाइज वेइंग एरर, ठीक है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होना चाहिए, नॉन टॉक्सिसिटी एंड रेडी एंड चीप अवेलेबिलिटी। तो सारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के फीचर्स है। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है पैरा अमीनो क्या लिखा है, पैरा अमीनो फिनाइल बुटायरिक एसिड एंड इथिलीन ऑक्साइड आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो इनमें से कौन सी ड्रग का जो है सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है ये दोनों। देखिए ब्यूसल्फन, क्लोरम ब्यूसिल, मेथोट्रेक्सेट, थायोटिपा। तो ये सारी ड्रग तो आपको जो एंटी कैंसर ड्रग है ना उनमें से दी हुई है ड्रग, लेकिन जो ये स्टार्टिंग मटेरियल है ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरम ब्यूसिल का होता है ये। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डी वैल्यू ऑफ बी प्यूमिलस अंडर इरेडिएशन स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो ये जो बी प्यूमिलस है इसका डी वैल्यू बताना है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ आंसर में 3 kg। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंक्लूजन टाइप, क्लैथरेट, चिलेट, सैंडविच कंपाउंड है पाई कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये क्लैथरेट्स। ऑप्शन ए, सॉरी मैंने बी बोल दिया है ना। देखिए टिक तो बिल्कुल सही किया, कई बार ना इस टाइप से मिस्टेक हो जाती है, तो टिक तो बिल्कुल सही कर दिया ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है करेक्ट एनर्जी वैल्यू ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी। यूवी में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ना उसकी एनर्जी वैल्यू ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको ना ये अरेंज करे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वैल्यू किसकी है, सबसे कम किसकी, आपको पता होना चाहिए। अभी आप देख लीजिए एन पाई स्टार, ओके, और एन सिग्मा स्टार, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें पता है सिग्मा स्टार की होती है ना। तो देखिए सिग्मा स्टार हमें 3 ऑप्शंस में मिला है, मतलब कि जो हमारा ये ऑप्शन बी तो होएगा ही नहीं, इन तीनों में से ही कोई होगा। तो देखिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी। जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो तो सिग्मा स्टार की होगी और सबसे कम ये एन पाई स्टार की, ठीक है। तो ये इस वाला ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एनर्जी वैल्यू में अरेंज करना, तो आप इसको अच्छे से ना एक बार देख लेना यूवी में। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड बाय फजान मेथड, ईओसिन, जंक्शन वॉलेट, फिनोल्फथलीन, म्यूरिक साइड। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ईओसिन। नेक्स्ट है विच इज द मेथड टू सिंथेसाइज अमाइड फ्रॉम अमीन्स एंड एसिड क्लोराइड, ठीक है। अमीन्स और एसिड क्लोराइड से किसकी सिंथेसिस होती है, अमाइड्स की। तो कौन से मेथड है जिसमें ये सिंथेसिस होती है, तो ऑप्शन देख लीजिए, श्वांटटेन बॉमन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, रीमा-टीमन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। आंसर इज ऑप्शन ए, श्वांटटेन बॉमन रिएक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द केमिकल शिफ्ट रेंज ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। ऑप्शन देख लीजिए, मिथॉक्सी ग्रुप की केमिकल शिफ्ट जो ये रेंज है ये ऑप्शन बी हो जाएगा 3.3 to 3.8। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन टेक्निक, CADD,
computer aided drug design technique where the study of interaction of ligand molecule with receptor is known as। ऑप्शन देख लीजिए, डॉकिंग, हैंच एनालिसिस, फ्री विल्सन एनालिसिस, नन। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डॉकिंग। देखिए ये ना ड्रग इंस्पेक्टर के कई पेपर देखे मैंने, ये डॉकिंग के ऊपर ना बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। तो देखिए आप मतलब कि बहुत क्या मतलब कि एक पेपर में एक क्वेश्चन तो डॉकिंग के ऊपर आ ही रखा है। तो एक बार सुपरफिशियली इसको पढ़ लेना कैसे क्या डॉकिंग का होता है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक विद द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज पार्टीशन। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, पार्टीशन है। देखिए आपके ऑप्शंस में कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी थिन क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है पार्टीशन। ऑप्शन बी हो जाएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन आ गया। आपका क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ द स्किन एक्सेप्ट एर्थीमानोडोसस, विटिलिगो, सोजन सिंड्रोम, मॉर्फिया। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।